कि कृष्ण अगर सामने आएंगे तो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाऊंगी। कौन बाप, कौन भाई, कौन राजा, क्या सिंहासन, मां बाप, कोई लेना देना नहीं। सब प्रतिज्ञाएं तोड़ देनी है, कुछ नहीं। कसमें वादे प्यार वफा क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। आपसे कहा था ना कि मेरे पास आना तो काम पूरे करके मत आना, काम छोड़ कर आना। जो अपनी पुरानी वरीयताएं छोड़ नहीं सकता, जो अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएं तोड़ नहीं सकता, वो मेरे पास आए भी नहीं। जो कृष्ण को प्रथम रख सके, बस वही यहां पर आए। स्थान तो वरना सभी उन्हें दे देते हैं, कोई चौथा, पांचवां, 18वां, 600वां स्थान। ऐसों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। पूरा महाभारत भरा हुआ है ऐसे ही दृष्टांतों से। मूर्ख तो धृतराष्ट्र भी नहीं है। धृतराष्ट्र ना हो तो भगवत गीता का पहला श्लोक ही किसका है? हाँ, उसके बाद कुछ नहीं बोलते। उन्हें भी जानना है कि बताओ क्या चल रहा है, तो एक स्तर कौतूहल तो उनमें भी है, वो जिज्ञासा भी बन सकती। पर उनके लिए भी कृष्ण से आगे कौन है? और अंदर की बात समझो, बहुत कृष्ण जब भी गए हैं धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र ने बहुत सम्मान दिया है। अपने सिंहासन से खड़े हो गए हैं, ये तक कहा है कृष्ण को, आइए आप यहां आए हैं तो सामने नहीं बैठेंगे, आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। बहुत सम्मान दिया है। लेकिन संजय अगर धृतराष्ट्र को बताते ना कि एक बाण आकर लगा है और कृष्ण नहीं रहे अब, तो धृतराष्ट्र को खुशी होती। धृतराष्ट्र को खुशी होती। और बाण तो लग ही सकता है भाई, सगुण है, अभी तो पुरुष ही है, मनुष्य है सामने, इसी रूप में है ना। अंत भी उनका बाण लगने से ही हुआ था। शारीरिक मृत्यु कैसे हुई थी? बाण लगने से ही हुई थी। इतने बाण बरस रहे हैं चारों तरफ, और छोटे मोटे नहीं है। वहां तो सब महायोद्धा हैं, महायोद्धाओं के बिल्कुल तगड़े वाले अस्त्र। लग सकता था, कृष्ण को कुछ हो सकता था। दुर्योधन तो छोड़ो, धृतराष्ट्र भी प्रसन्न नहीं होते। दिखाते यही कि अरे अरे ये क्या हो गया, श्री कृष्ण की हानि हो गई, ये क्या हो गया, दिखाते यही, पर भीतर ही भीतर उन्हें खुशी होती। हम यहां धृतराष्ट्र की नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। अगर कभी ये स्थिति आएगी ना कि सत्य में और पारिवारिक आग्रह में एक को चुनना पड़े, और उसमें सत्य हारेगा या मारा जाएगा, आपका ही एक हिस्सा होगा जो मुस्कुराएगा। आप बहुत खुश होगे। कुंती, अब ये सब कथा है, ठीक है कि उनको वर मिला था दुर्वासा ऋषि से कि आप जिस भी देवता का आह्वान करोगे देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ये सब ठीक है। धरातल पर क्या बात हुई होगी? सूर्य से प्रेम था कुंती का, ठीक। कुंती विवाहिता तो है नहीं, कर्ण पैदा हो गए, और की कुंती ने क्या करा? बच्चा ही बहा दिया। समाज और समाज से मिलने वाली इज्जत बड़ी चीज हो गई प्रेम से। ले लो, हो गई अब महाभारत, अब होगी महाभारत। वो तुम्हारे प्रेम का फूल था और तुम उसको बहा आई, और अब जीवन भर अपनी आंखों के आगे तुम उसकी दुर्दशा होती देखती रही। लेकिन सामाजिक इज्जत, मैं तो रानी हूं, मैं तो राष्ट्रमाता हूं, मैं कैसे बता दूं कि लोकधर्म की सीमाओं से आगे जाकर प्यार किया था मैंने कभी? कैसे बता दूं? भले ही जिससे मैंने प्यार किया वो सूर्य जैसा तेजस्वी हो, मैं कैसे बता दूं? और पूरी महाभारत कहती है कि कर्ण
को हराना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सूर्य का प्रताप था उनमें। और अंत में भी वो इसीलिए हारे क्योंकि सूर्य ने उनको जो दे रखा था, वो आकर के अर्जुन के जो पिताजी थे इंद्र, वो उनसे छल से मांग कर ले गए। बोले ये उतार दो तुम अपना कवच कुंडल, सब हमको दे दो। तो वो अपना लेके चले गए, तो फिर कर्ण मारे गए। नहीं तो अब ये सब प्रतीक हैं, समझा करो। इंद्र ऊपर से उतरे नहीं है ब्राह्मण बन के, भिक्षा नहीं मार। क्या बात बोली गई है, इशारा समझिए। एक ऊंचा प्रेम प्रसंग था और उससे एक अद्भुत संतान का जन्म हो रहा है। बहुत प्यारी बात होनी चाहिए थी ना ये, पर प्यारी बात नहीं है। दुनिया की नजरों में मेरी इज्जत गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोक धर्म ने कहा है कि बिना शादी के तुमने प्रेम कैसे कर लिया और ये बालक कहां से आ गया। तो मेरा सम्मान दुनिया की नजरों में कम नहीं होना चाहिए। लो, बचा लो अपनी इज्जत। जिनके लिए इज्जत प्रेम से बड़ी हो जाती है। गए। और न जाने कितने उदाहरण आएंगे। धृतराष्ट्र वैसे काबिल आदमी थे, बस समस्या क्या थी? तो जैसे अष्टावक्र का अपमान किया गया था देह को लेकर, वैसे ही धृतराष्ट्र का अपमान हुआ। द्रौपदी के द्वारा नहीं, और पहले उनको सिंहासन ही नहीं दिया। किसको दे दिया? छोटे भाई को, पांडु को। हालांकि पांडु जब चले गए तो फिर राजा कौन बन रहे हैं और लंबी अवधि तक कर रहे हैं शासन, तो पहले ही उनको दे देते ना, पहले ही दे देते। पर बोल दिया नहीं, इसके तो आंखें नहीं है, तो ये कैसे कर सकता है। देह बड़ी है, क्षमता, काबिलियत, बोध, ये सब बात की बातें हैं। लो, होगी अब महाभारत। जहां जहां भी आध्यात्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, वहां ही महाभारत खड़ी होगी। विदुर की कोई सुनने को नहीं तैयार है, बताओ क्यों? क्योंकि उनको बोल दिया ये तो दासी से पैदा हुए हैं। ये आ गई ना वर्ण व्यवस्था, जाति खड़ी हो गई ना। हाँ, तो जहां जाति खड़ी होगी वहां भारत भी होगी। एकलव्य का अंगूठा काट लिया, बोलो क्यों? शिष्य मोह, कि ये तो आगे निकल जाएगा मेरे अर्जुन से। और वो तो कबीला था, आज की भाषा में कहें तो एसटी था। वो आगे निकला जा रहा था, वो भी बिना औपचारिक प्रशिक्षण के। जैसे मुझसे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, उसने भी खुद ही कर मारा था। गलती बेचारे से बस ये हो गई कि बताने चला गया कि मैंने सब सीख लिया और इतना बढ़िया सीख लिया है। बोले अच्छा, कैसे सीखा? बोले आपकी बस एक प्रतिमा लगा रखी थी। बोले तो फिर तो मैं ही गुरु हूं, लाओ दक्षिणा दो। अब महाभारत होगी ना, होगी ना। ये सब आध्यात्मिक सिद्धांतों के उल्लंघन हमें दिखाई दे रहे हैं। अध्यात्म यूं ही नहीं होता है। जब अध्यात्म नहीं होता तो महाभारत होती है, फिर ब्रह्मास्त्र चलते हैं, फिर महाप्रलय होती है, फिर पूरा देश मिट जाता है। महाभारत युद्ध के बाद का जो वर्णन है भारत देश का, वो कोई अच्छा वर्णन थोड़ी ही है। कोई नहीं बचा था, सब समाप्त। जो जीते थे वो भी समाप्त। ये तीन वृद्ध लोग बचे हुए थे, गंधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, ये जंगल चले गए, ये आग में मर गए, आग में मर गए। श्री कृष्ण वापस जाते हैं तो वहां सब यादवों में ग्रह क्लेश हो गया, वो आपस में मर गए सारे। महाभारत के बाद जो होती है वो और बर्बादी है, किसी को उससे कुछ लाभ थोड़ी हुआ। ये सब देख करके पांडव विरक्त हो गए, बोले हम भी जा रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ गए, एक एक करके मरते गए। युधिष्ठिर के साथ बचा कुत्ता।
कोई नहीं बचा, महाभारत के बाद भी कोई नहीं बचा। फिर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी परम के अलावा किसी को प्रथम बनाओगे, नतीजा बहुत दुखदाई होगा। निष्ठा न सिंहासन के लिए रखो, न बाप के लिए रखो, निष्ठा बस आपके लिए रखो। जब कृष्ण हो साथ तो और इधर उधर किसी की क्या बात। और प्रतिज्ञाधारी तो खास तौर पर संभल जाए, क्योंकि पहले सेनापति ही कौरवों की ओर से भीष्म ही थे। बड़ा भरोसा था दुर्योधन को भीष्म का। बहुतों का ये है कि अब हम क्या करें, बहुत देर हो गई, हमने पुरानी प्रतिज्ञाएं कर ली हैं। कोई प्रतिज्ञा नहीं, हटाओ। ये करिएगा, आप लोगों के लिए बोध कार्य है कि महाभारत में ही कितने उल्लेख हैं और कौन कौन से चरित्र हैं जिन्होंने सत्य की जगह किसी और को चुना और नतीजा बर्बादी पाया। ये कृपाचार्य, कृपवर्मा, ये भी खड़े हुए थे दुर्योधन की तरफ, क्या बोल के? ये बोल रहे हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम तो, हाँ हाँ, हम तो राज्य के कर्मचारी हैं ना, जो जिधर राज्य खड़ा उधर हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। तो ये खड़े हो गए, बोले दुर्योधन के ही खाए पिए पे हम चलते हैं, हमारी तनख्वाह उसी से आती है, आज तक उसी ने हमें पाला है, तो अब जब लड़ाई होगी तो उसी की ओर खड़े हो जाएंगे। लो, हो गई महाभारत। द्रोण को क्या पड़ी थी उधर खड़े होने की, उनका भी वही था, इन हाउस कोच हूं मैं तो। आप कुछ हो, सबसे पहले आपको कृष्ण का प्रेमी होना पड़ेगा। बाकी आपकी सब वरीयताएं, सब पहचाने दो कौड़ी की हैं, हटाओ सब। वो शकुनी, वो दहेज में आया था। देखो दहेज प्रथा कितनी दूर तक जाती है। गांधारी आई थी वहां अफगानिस्तान से, बहुत सारा बक्से लाए गए थे, एक बक्सा खोला गया तो उसमें से ये निकला। हाँ, ये कोई छोटे ही थे। तो फिर दुर्योधन पैदा हुआ तो उससे दोस्ती हो गई इनकी। और उसका भी बाद में विद्वानों ने मनोविश्लेषण करा है तो बोलते हैं उसको चिढ़ थी, खुंदक थी कि ये मेरी सोने जैसी बहन, इसको अंधे से क्यों बांधा। बोला मैं इसको तबाह कर दूंगा सब। उसने भी अपने आग्रहों को किससे ऊपर रखा? सत्य से ऊपर रखा। द्रौपदी को कोई पांचों से प्रेम था? बोलो। वो तो वहां पर सबको छोड़ छाड़ के, कर्ण को ठुकरा करके अर्जुन के लिए आई थी। हम्म। 100 आसमानों को और 3 जहानों को छोड़ के आई तेरे लिए। वो सब छोड़ छाड़ के वहां पर किसके लिए? कर्ण ने तो वो आंख भेदी दी थी, एकदम बीच में चिल्ला के बोलती हैं नहीं भैया तू हट। अब देखो यहां भी गड़बड़ है ना, कर्ण को भी क्यों हटा रही है द्रौपदी कि ये सूत पुत्र है। आ गई ना जात बीच में, और कर्ण को मिल गई होती द्रौपदी तो होता युद्ध अपना मस्तक। और फिर वो प्रसन्न रही होंगी द्रौपदी की अर्जुन बढ़िया धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ,
वो आके बोलती पांचों बांट लो, आपको कैसा लगे? आपका फेयर है और आप वहां घर जाए, कहा जाए ये चार बड़े भाई हैं, प्रेम से ऊपर यहां भी किसको रख दिया? और यहां पर भी फिर से उसने ही किया जिसने पहले भी प्रेम से ऊपर कुछ और रखा था। किसने? कुंती ने। कुंती को प्रेम समझ में ही नहीं आया जीवन भर, ना अपना ना द्रौपदी का। और पांचों ने मान भी ली, धर्मराज ने भी यह धर्म मान लिया। अब धर्मराज हो तुम तो मना करते कि ये क्या करवा रही हो मां। उन्होंने भी ऐसे द्रौपदी को देखो बोले हाँ ठीक है। मां की आज्ञा है, बदतमीजों, मना थोड़ी करते हैं। हम्म। तो यही बोध कार्य है। महाभारत में खोज के निकालिए कि किस किस पात्र ने कहां कहां पर सत्य से ऊपर कुछ और रखा है। हमारे दुर्योधन भाई, उनको पहले बोला कृष्ण ने, युद्ध से पहले ये दोनों इकट्ठे पहुंच गए थे। दुर्योधन थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे, पर वो जाके खड़े हो गए थे सर पे। अब आदमी सो के उठेगा तो पहले सामने देखेगा पांव की, और तो वहां अर्जुन खड़े हैं, जबकि अर्जुन बाद में आए थे। दुर्योधन भाई बड़े प्रसन्न, हमें सेना मिल गई है कृष्ण की।